बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सब केम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम को प्रूव किया था। आज हम सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। असल में थ्योरम को थोड़ा लेंथी है, इस वजह से मैंने कुछ लिख दिया है कि एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के आपके पास कोई सब ग्रुप है जी का, सिंपल सब ग्रुप जो है। देन हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, एच के ओवर एच इज आइसोमॉर्फिक टू के ओवर एच इंटरसेक्शन के। अब इसके आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने से पहले हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो आपने लिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन ग्रुप्स हैं, ये वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड कब होते हैं? जब जी बाय एच इसकी नोटेशन है क्वेश्चन ग्रुप्स की, यहाँ पर जी ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इसी तरह अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप हो ग्रुप जी का, तो हम फिर कहते हैं कि ये वाली जो है जी बाय एच, ये वेल डिफाइंड है। यही काम हमने यहाँ पे करना है। एच और के दो सब ग्रुप तो हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप है। ये पहले तो ये प्रूव करेंगे। जब ये सब ग्रुप हो गया, ऑटोमेटिकली ये ग्रुप हो गया, तो फिर हम प्रूव करेंगे एच नॉर्मल सब ग्रुप है एच के का। फिर हमने यहाँ पर के सब ग्रुप तो है, मीन्स के खुद ग्रुप है, तो प्रूव करेंगे कि एच इंटरसेक्शन के जो है नॉर्मल है के में। तो ये चीज़ें हमें इसको वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए करनी पड़ेंगी। तो हमने सबसे पहले मैंने लिखा है कि इनको प्रूव करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए पहले एच के सब ग्रुप है ये प्रूव करेंगे, एच नॉर्मल है एच के में ये प्रूव करेंगे, एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल है के में ये प्रूव करेंगे। फिर हम उनके आइसोमॉर्फिक के बारे में बात करेंगे। एच के सब ग्रुप है ये सबसे पहले प्रूव करते हैं। इसमें से दो एलिमेंट्स उठा लिए, कैपिटल एच कैपिटल के में से दो एलिमेंट्स लिए, तो जारी सी बात है H1 K1 H2 K2 इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर एक्स वाई इसमें से उठाए हैं, अगर एक्स वाई इनवर्स भी एच के को बिलोंग कर जाता है, तो हम कहेंगे कि एच के जो है वो सब ग्रुप है। तो हमने वैसे लिख दिया एक्स वाई इनवर्स, एक्स की जगह उसकी वैल्यू, वाई की जगह उसकी वैल्यू, ऊपर इनवर्स, इनका इनवर्स ओपन कर दिया। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है H1 वैसे, K1 K2 इनवर्स, इनको पहले सॉल्व करते हैं, H2 इनवर्स वैसे। K1 K2 इनवर्स दोनों ही कैपिटल K के एलिमेंट्स हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी तो कैपिटल K का ही होगा, क्योंकि वो कैपिटल K एक सब ग्रुप है। तो उनका जो आंसर आया उसको मैंने K का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने K लिख दिया, और ये H2 इनवर्स साथ वैसे। अब आप लोगों के पास जो H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो उसमें जो है ये आप इस तरह लिख सकते हैं H2 इनवर्स K इज इक्वल टू K H2 इनवर्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया H2 इनवर्स K H2 इनवर्स की जगह पे। फिर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी H1 H2 इनवर्स, और ये K साथ वैसे ही आ गया, ऐसे लिख दिया इसको, ताकि हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब H1 H2 इनवर्स दोनों H के एलिमेंट्स हैं, जो आंसर आएगा वो भी H का होगा, उसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल h का, और ये K वैसे का वैसे। आपके पास सेट था H के, यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है स्मॉल k, मीन्स के उसी में से ना, जिस तरह के एलिमेंट H के हैं वैसा ही ये है, मीन्स के ये भी उसी का एलिमेंट है। तो हमें क्या पता चला कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया H के को, मीन्स के H के सब ग्रुप है G का। ये तो सिंपल सी बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है H के का। अब स्टेटमेंट में बताया गया है कि H नॉर्मल सब ग्रुप G का तो है, हमने H के का भी प्रूव करना है। ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। अब G आपके पास ग्रुप है, H के इसका सब ग्रुप है, मीन्स के ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, और अगर ऐसा, और H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि H जो है ये H के का सबसेट है, H सब ग्रुप तो है ही, अगर ये H के का सबसेट आ गया तो ये H के का भी सब ग्रुप बन जाएगा, और H जो है नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा H के का। तो हमने ये प्रूव करना है कि H सबसेट है H के का। देखिए H सब ग्रुप तो था ही, नॉर्मल सब ग्रुप G का, तो और उसके तमाम एलिमेंट्स G में भी पड़े हैं। H के भी एक सब ग्रुप है, अगर H के तमाम एलिमेंट्स H के अंदर मौजूद होंगे तो H जो है वो H के का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम ये चीज़ प्रूव करते हैं। लेट, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। लेट H बिलोंग्स टू H, हमने प्रूव करना है कि H के तमाम एलिमेंट H के में मौजूद है। तो मैं अगर ऐसा लिख दूँ H E बिलोंग्स टू H के, लिख सकता हूँ ना कि H को बिलोंग कर रहा है और E जो है ये K को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे लिख दें वेयर E बिलोंग्स टू
के, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर एच ई एच के को बिलोंग कर रहा है तो ई को एच से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल एच आ जाएगा। तो सिंपल एच एच के को बिलोंग कर रहा होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि एच का एलिमेंट था कैपिटल एच का, वो एच के में भी पड़ा हुआ है, मीन्स के एच जो है सबसेट है एच के का। सो अब देखें तो क्या हो गया, एच एच के का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। सो एच इज नॉर्मल इन एच के। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं। नाउ वी विल प्रूव एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, कि ये इसमें नॉर्मल है। तो ये भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये लाइन आप लोगों ने खुद ऐड करनी है। लेट, उसके लिए मैंने क्या किया है जी, एक एलिमेंट लिया x एच इंटरसेक्शन के में। अगर ये h इंटरसेक्शन के में मौजूद है तो ये h में भी मौजूद होगा एंड k में भी मौजूद होगा। ठीक है, अब h जो था नॉर्मल सब ग्रुप था g का, अब k जो है ये भी g का सबसेट है, यानी सब ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब कि h पर जो नॉर्मल सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी हैं वो g के एलिमेंट्स के लिए भी h पर फुलफिल होंगी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं k x स्मॉल के x k इनवर्स दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू h। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। एंड स्मॉल के x स्मॉल के इनवर्स बिलोंग्स टू k। ठीक है, ऐसे ये तो होगा ही ना, जारी सी बात है कि k का ही एलिमेंट है, तो k के ही एलिमेंट को हमने यहाँ पर शो करवाया है, लिखा है। तो ये तो नॉर्मल सब ग्रुप था, इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। और ये जो था ये k के ही एलिमेंट है, अगर k के ही एलिमेंट को k के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर k में से ही आएगा। अगर kx k इनवर्स दोनों में मौजूद है तो kx k इनवर्स जो है इट मीन्स के दोनों में मौजूद है तो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो थी प्रॉपर्टी थी नॉर्मल सब ग्रुप की। सो h इंटरसेक्शन k इज नॉर्मल इन k, k में नॉर्मल है क्योंकि एलिमेंट्स आपने k के लिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर देखें k इनवर्स ये k के एलिमेंट्स लिए हैं, इसलिए h इंटरसेक्शन k जो है k में नॉर्मल है। ठीक है, अब हमने इनके आइसोमॉर्फिक की तरफ आना है। अब ये आइसोमॉर्फिक तब होगी जब आपको मैपिंग डिफाइन करें। सबसे पहले तो उसको वेल डिफाइंड प्रूव करना ज़रूरी है, फिर वो 1-1 हो, ऑन-टू हो एंड होमोमॉर्फिस हो, तो फिर जाके ये क्या बन जाता है, आइसोमॉर्फिक बन जाता है। तो हम कोई मैपिंग ले लेते हैं, जी फाई, ये है एच के से बाय एच से के ओवर एच इंटरसेक्शन के तक। एच इंटरसेक्शन के का हम कोई नाम रख देंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, बार बार ये लिखने में और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसके अंदर इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, फाई ऑफ के एच। चलिए मैं ना पहले प्रूव कर दूँ कि एच के ओवर एच में किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, पहले हम ये प्रूव करते हैं। आप लोगों को याद है g बाय एच में एलिमेंट्स इस तरह के थे, a का एलिमेंट, ये h सब ग्रुप पूरा, और यहाँ पर g का एलिमेंट, यहाँ पे a बिलोंग्स टू g होता था, ये आप लोगों को याद है। तो वही काम आप लोगों ने करना है कि h पूरा और ऊपर जो g है मीन्स के जो h के हैं इसके एलिमेंट्स वो क्या थे जी, h के। यहाँ पे लिख दें वेयर h के बिलोंग्स टू h के। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, h को अंदर h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h ही बनेगा। क्यों h बनेगा, देखें h एक सब ग्रुप है, उसके किसी भी एलिमेंट के साथ पूरे h को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोई एलिमेंट h का लें उसको पूरे h के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेंज तो नहीं होगा ना। अगर चेंज हो जाता है तो फिर तो वो सब ग्रुप ही नहीं होगा। तो आप इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, तो मीन्स कि h जो है ना ये h के इक्वल होता है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट आएंगे h के ओवर h में। तो अब आप इस मैपिंग को थोड़ा सा ना ओपन करके लिखें, फाई h के ओवर h टू g के ओवर d, इसको आप d का नाम दे दें h इंटरसेक्शन k को, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो फाई ऑफ मीन्स के जो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से होंगे h के ओवर h, वो किस तरह के होंगे, एच के की तरह के, दैट इज इक्वल टू, और जो आपके पास कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं जो रेंज आएगी वो के ओवर डी में से आएगी, तो उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे,
डी के, इस तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे। क्योंकि देखिए ना, डी पूरा का पूरा आ गया नॉर्मल सब ग्रुप और यहाँ पर के का एलिमेंट, ये स्मॉल के से कर लें, ठीक है ना। जैसे हम पीछे अभी बात की है कि क्वेश्चन ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते ही इस तरह के हैं कि सब ग्रुप पूरा और जी का एलिमेंट जो है इस तरह से। अब आपने सबसे पहले प्रूव करना है कि ये मैपिंग वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के बाद हम आ जाएंगे इनकी आइसोमॉर्फिज्म की तरफ। अब वेल डिफाइंड कोई मैपिंग कब होती है? जब आपके पास एक साइड से आप जो इमेजेस ले रहे हैं, फर्ज करें मैंने ले लिया एक ए और बी, अकेला ए ले लें, चले फर्ज कर लें मैं यहाँ पे है 1 2। अगर मैं सेम एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस बना दूं तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं होगी ना, कि सेम एलिमेंट है, एक ए है दूसरा भी ए है, उनकी इमेजेस डिफरेंट हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होगी। ये सिर्फ तब वेल डिफाइंड होगी अगर सेम एलिमेंट की सेम इमेज हो। मीन्स एक ए है उसकी इमेज भी ए है, दूसरा ए है उसकी इमेज भी, यानी कि 1 है, ठीक है, तब जाके ये वेल डिफाइंड होगी। मीन्स के अगर एलिमेंट सेम हैं तो उनके इमेजेस भी सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, एलिमेंट हमारे पास इनपुट वाले कौन से हैं? H K1, पहले इस तरह के रख लेते हैं ना, दैट इज इक्वल टू H K2, इस तरह के हम एलिमेंट्स रख लेते हैं। और हम प्रूव करेंगे कि इनके जो इमेजेस हैं फाई ऑफ H K1 और फाई ऑफ H K2 ये भी आपस में बराबर हैं। तो पहला काम हम करते हैं जी, H K1 K2 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू H। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है H A दैट इज इक्वल टू H, वेयर A बिलोंग्स टू H, कि अगर आपके पास A H का एलिमेंट हो तो A को H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर से H ही आ जाएगा। तो हमने भी जारी सी बात है, देखें H K1 K2 इनवर्स H आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो K1 K2 इनवर्स हैं ये एलिमेंट्स होंगे H के। यही बात हमें समझ में आई है ना? ठीक है, तो K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स कर गया H को। अब असल में हमारा मकसद है फाई ऑफ H1 H K1 बनाना, मीन्स कि हमने D K1 बनाना है। तो D K1 कब बनेगा? अब D को भी तो किसी तरह से हमने लेके आना है। K1 K2 इनवर्स H को तो बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि K1 K2 इनवर्स जो है K का एलिमेंट भी है, कैपिटल K है, तो ये K के एलिमेंट असल में। तो अगर ये H में हमने प्रूव कर दिया, इसका हमें पता था, इट मीन्स के K1 K2 इनवर्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि B ये जो D को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि H इंटरसेक्शन K का हमने नाम रखा था D। और अगर ये D को बिलोंग कर रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं D K1 K2 इनवर्स दैट इज इक्वल टू D, कि D का एलिमेंट है उसको D के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो D बन जाएगा। तो D K1 इज इक्वल टू D K2, तो K2 इनवर्स था, दूसरी साइड पे जाके ये K2 हो गया, तो इस तरह का एलिमेंट बन गया। ये बराबर है फाई ऑफ H K के। तो D K1 किसके बराबर होगा? फाई ऑफ H K1 के, एंड D K2 बराबर होगा फाई ऑफ H K2 के। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 है, 1 1। अब 1 1 के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ पिछली वीडियो में, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम के अंदर भी, कि उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर इमेजेस सेम हैं तो उनके एलिमेंट्स, उनके प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए। इसको मैंने बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस किया है, तो आप लोगों को यकीनन वो याद होगा कि अगर आपके पास इमेजेस सेम हैं तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होंगे। K1 दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ H K2, ये हमने रख लिया इमेजेस उनके सेम। हम प्रूव करेंगे कि इनके प्री इमेजेस भी सेम है। तो फाई ऑफ H K1 किस तरह के एलिमेंट्स हैं जी? D K1 और फाई ऑफ H K2 D K2। तो K2 को इधर ले आए, D K1 K2 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू D। अब देखें D K1 K2 इन्वर्स D ही आ रहा है, इसका मतलब कि K1 K2 इन्वर्स जो है वो D के ही एलिमेंट्स हैं, तो ये हमने लिख देना है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम लाजमी तौर पर रिस्पॉन्स करेंगे।
तो K1 K2 जो है हम इसको प्रूव कर रहे थे, स्टेटमेंट को मैंने रेज नहीं किया क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो K1 K2 इन्वर्स जो है ये D को बिलोंग कर रहा है, करेगा, क्योंकि D K1 K2 इन्वर्स D के बराबर है, तो इसका मतलब K1 K2 इन्वर्स D को बिलोंग करेगा। अगर ये D को बिलोंग कर रहा है तो D हमने किसका नाम रखा है, ये रखा है हमने H इंटरसेक्शन K का, यहाँ पे मैंने वही लिख दिया। अगर H इंटरसेक्शन K को ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये H को भी बिलोंग कर रहा है और K को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमने जो प्रूव करना है कि उनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं, हमने HK बनाना है। तो HK बनाने के लिए आपको H तो चाहिए, तो आपने ये वाला लेके आगे चलना है, इसकी हमें आगे ज़रूरत नहीं है। अगर K1 K2 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है H को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं HK1 K2 इन्वर्स दैट इज इक्वल टू H। ये स्मॉल k लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये उसी का एलिमेंट है, तो H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से H ही बन जाएगा। तो HK1 दैट इज इक्वल टू K2 इन्वर्स उधर चला जाएगा, HK2 बन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हमने इमेजेस बराबर रखी थी, तो उनकी प्री इमेजेस भी बराबर आ गई। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये मैपिंग जो है 1-1 भी है। अब हम ऑन टू प्रूव करते हैं, क्योंकि अब हम प्रूव कर रहे हैं इसकी आइसोमॉर्फिज्म, कि ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें प्रूव करना पड़ रही हैं। अब ऑन टू में क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू y और मैपिंग है x से y पर। अब देखें x जो है कैपिटल X में से लिया गया एलिमेंट स्मॉल x, तो एलिमेंट हमें मिला y में स्मॉल y। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हर y के लिए पीछे x मौजूद है। जाहिर सी बात है यहाँ पर y बगैर किसी वजह के तो नहीं आएगा, हर y के लिए पीछे एक x मौजूद होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो मैपिंग थी, अगर इसमें देखें हर dk के लिए पीछे hk मौजूद है, इस वजह से ये मैपिंग जो है ऑन टू होती है। ऑन टू मैपिंग होती इस तरह की है कि 1 2 3 A B, कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पीछे इमेज ना पड़ा हो। चाहे C आता है 3 का, उसके साथ मैपिंग बन जाती 1 1 और ऑन टू दोनों ही आ जाती। तो यहाँ पे C लिख लें, तो 3 अब जो है C के साथ इसकी मैपिंग करवा दें, ठीक है। तो हर एलिमेंट का प्री इमेज पीछे मौजूद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं जी DK, हम प्रूव करते हैं फॉर एवरी DK बिलोंग्स टू, फॉर एवरी DK किसका एलिमेंट था, K ओवर D का, फॉर एवरी DK देयर एग्जिस्ट, इसके लिए पीछे कोई एक एलिमेंट पड़ा होगा, किस तरह का, HK का, जैसे वहाँ पर X था यहाँ पर HK का, और HK किसका एलिमेंट है, HK ओवर HK, देयर एग्जिस्ट HK दैट इज बिलोंग्स टू HK ओवर H, सो phi इज ऑन टू। मैपिंग जो है ना phi जो, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट काम रह गया है, आखिरी काम, कि भी हमने प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म भी है। बस ये आसान काम है, फिर हमारा थ्योरम जो है एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और वो भी कल तक आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम होमोमॉर्फिज्म लिखते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म का आप लोगों को पता है कि आपने phi ऑफ इस तरह के देखें जो एलिमेंट लिए हैं, HK जो है HK1 डॉट HK2 आपने प्रूव करना है इज इक्वल टू phi ऑफ HK1 phi ऑफ HK2, ये प्रूव करना है आपने। तो phi ऑफ इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया HK1 K2, क्योंकि H और H दोनों सब ग्रुप्स हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब ग्रुप बन जाएगा। ये हमारे पास एक थ्योरम भी था, उसमें हमने प्रूव किया है, और क्वेश्चन ग्रुप के अंदर इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखिए phi हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, और phi ऑफ H के बराबर है DK के, तो यहाँ पर भी क्या होगा, phi ऑफ HK1 K2 जो है इसी तरह की फॉर्म में आ जाएगा। H की जगह पर H है, K की जगह पर K1 K2 है, तो वही काम करेंगे, D K की जगह पर K1 K2 आपके पास आ जाएगा, और D आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है K का, क्योंकि आप ये H इंटरसेक्शन K के बराबर था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DK1 DK1 DK2, यानी कि जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें, क्योंकि D के बराबर है, जैसे H के बराबर होता है। तो ये बन गया phi ऑफ HK1 और ये बन गया phi ऑफ HK2। तो
तो ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी मैपिंग। तो इससे हमें पता चल गया कि एच के ओवर एच इज़ आइसोमॉर्फिक टू के ओवर एच इंटरसेक्शन के। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में। अगर इसमें आप लोगों को लगे कि कोई खामी है, आप लोगों को कहीं पे समझ ना आई हो, तो आप लोग लास्ट में बताएं ताकि हम इसमें उसको कवर करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना देंगे इस पर। खुदा हाफिज़।